आप सभी को मेरे चैनल टीएलसी मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 10 कक्षा 8वीं से, जिसमें अंतःकोणों का मान ज्ञात करना सीखेंगे, सम्मुख कोणों का मान ज्ञात करना सीखेंगे। एक कोण का मान दिया गया है तो दूसरे कोण, तीसरे कोण, चौथे कोण का मान ज्ञात करना सीखेंगे, परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आप लोगों को वीडियो मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक प्रश्न दिया गया है, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 8 है तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा। हम जानते हैं, हल करेंगे तो भुजाओं की संख्या सबसे पहले हम निकालेंगे। भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितना दिया गया है? 8 है भुजाओं की संख्या। हमें पता है कि भुजाओं की संख्या 8 है तो सूत्र मालूम है, n भुजा वाले बहुभुज में कोणों का योग, कोणों मतलब अंतःकोणों का योग, इसका सूत्र होता है n-2 इंटू 180, 180। क्लियर है। यहाँ पे भुजाओं की संख्या 8 है तो n बराबर कितना हो गया? 8। n बराबर 8 है भुजाओं की संख्या। तो इस सूत्र में हम मान रख देते हैं, n बराबर 8 ऋण 2 गुणित 180 कितना हो जाएगा? 6। 8 में 2 घटा देंगे, 6 बचेगा, 180। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1080। ये हमारा अंतःकोणों का मान होगा। अतः सभी अंतःकोणों का योग हो जाएगा कितना? 1080। क्लियर हुआ। हमें ये ध्यान रखना है कि ये सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है n-2 इंटू 180। तो हम इस सूत्र से बहुभुज में भुजाओं की संख्या दिया गया है तो अंतःकोणों का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 अंश का हो तो अन्य कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर हल करेंगे। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है ABCD। यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसमें कोण B बराबर है 120 अंश। तो हम जानते हैं कि सम्मुख भुजा जो है क्या होती है? बराबर होती है। तो कोण B का मान 120 है तो कोण D भी क्या होगा? 120 अंश का होगा, क्योंकि सम्मुख भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसमें समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे देखते हैं, कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर कितना होता है? 360 अंश। ये देखिए 120 और ये सम्मुख कोण 120, ये तीनों कोण का मान होता है 360। चारों कोणों का योग होता है 360। अब देखते हैं कोण A, इसका मान रख देते हैं। कोण B बराबर 120, कोण C का मान ज्ञात करना है, कोण D का मान होता है 120। अब इसको योग कर देंगे, कितना हो जाएगा? कोण A धन कोण C बराबर 240 बराबर 360। दोनों को योग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 240। अब आगे हम हल करेंगे इसको। कोण A धन कोण C बराबर, इसको पक्षांतर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 360 ऋण 240 बराबर क्या हो जाएगा? कोण A धन कोण C बराबर होगा 120 अंश। ये हमारा क्या होगा? लेकिन यहाँ पर देखिए, कोण A और कोण C क्या है? सम्मुख कोण है तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण C। कोण A बराबर कोण C हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कोण A धन कोण A बराबर कितना हो जाएगा? 120। तो ये कितना A हो गया? 2A हो गया, 2 कोण A तो 120। तो A बराबर क्या हो जाएगा? 120/2।
2, अर्थात कितना हो जाएगा कोण ए बराबर 60 अंश। ये हमारा क्या होगा, कोण ए का मान निकला 60 अंश, कोण ए का मान 60 अंश, तो कोण सी का मान भी क्या होगा 60 अंश। इस तरह से हम कोण ए और कोण सी जो सम्मुख भुजा है उसका कोण का मान हम ज्ञात कर लिए हैं। तो इस प्रकार कोणों का योग क्या होगा, कोण इस प्रकार चारों कोण, इस प्रकार चारों कोण होगा, कोण ए बराबर 60 अंश, कोण बी बराबर 120 अंश, कोण सी बराबर 60 अंश और कोण डी बराबर क्या होगा 120 अंश। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका हल कर सकते हैं। तो सम्मुख भुजा दिया गया है तो अन्य कोणों का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। और देते हैं एक प्रश्न लेते हैं, एक समांतर चतुर्भुज के दो कोणों का अनुपात 4:5 है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करना है तो हम जानते हैं हल करेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमें जानकारी होना चाहिए, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दिया गया अनुपात है, दिया है समांतर चतुर्भुज के कोणों का अनुपात, समांतर चतुर्भुज के कोणों का अनुपात कितना दिया गया है 4:5, 4:5 दिया गया है। अब इसमें सभी कोणों का योग कितना होता है 360 अंश। तो अनुपात को हम मान लेते हैं, ये 4x दूसरा 5x, तो कोण ए का सम्मुख कोण कौन होगा C और कोण B का सम्मुख कोण D। तो उसको हम 4x मान लेते हैं, एक दूसरे को 5x, तीसरे को 4x और चौथे को 5x हम मान लेते हैं। अब अंतः कोण, ये पहला कोण हो जाएगा, कोण ए बराबर 4x, दूसरा कोण हो जाएगा, दूसरा कोण B बराबर 5x, तीसरा कोण हो जाएगा कोण C बराबर 4x और चौथा कोण हो जाएगा, कोण D बराबर हो जाएगा 5x। क्लियर है। इस तरह से हमारा कोणों का अनुपात हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। अब हमें पता है चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360। कोण ए का मान कितना हो जाएगा 4x, कोण बी का मान 5x, कोण सी का मान 4x, कोण डी का मान 5x बराबर 360। अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे तो 18x बराबर 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा 360 बटे 18, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा 20 अंश। ये हमारे क्या होगा, x का मान ज्ञात हो गया। अब पहला कोण देखते हैं, पहला कोण कितना होगा, पहला कोण कितना है, पहला कोण है 4x बराबर 4 गुणित 20, तो कितना हो जाएगा 80 अंश। दूसरा कोण देखते हैं, दूसरा कोण 5x, तो 5 गुणित 2 अर्थात 100 अंश। और तीसरा कोण हो जाएगा कितना 4x बराबर 5 गुणित 2 अर्थात 80 अंश। और चौथा कोण कितना हो जाएगा 5x बराबर 5 गुणित 20 अर्थात 100 अंश। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और एक देखते हैं ये कि किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 3:4 के अनुपात में हैं। यदि समांतर चतुर्भुज के परिमाप 84 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजाएं ज्ञात करना है।
क्या करना है, भुजाएं ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, उसी तरह से समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं। ये हम समांतर चतुर्भुज बनाए हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। सम्मुख भुजा बराबर होती है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो सम्मुख भुजा भी क्या होती है। तो दिया गया अनुपात है, दिया गया अनुपात कितना दिया गया है, 3:4। 3:4 दिया गया है। तो हम मान लेते हैं, माना कि भुजाएं 1 लगा देते हैं, इसमें 3x है व 4x है, 3x है और 4x है। तो सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, ए बी भुजा 3x हो जाएगा, तो उसकी सम्मुख भुजा डी सी भुजा भी 3x। उसी तरह से ए डी भुजा 4x है, तो डी सी भुजा भी क्या होगा, 4x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, परिमाप निकालते हैं। परिमाप बराबर हो जाएगा सभी भुजाओं। पहला भुजा कितना हो गया, 3x, दूसरा भुजा 4x, तीसरा भुजा 3x और चौथा भुजा 4x, बराबर कितना है, 84 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, परिमाप दिया गया है कितना, 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर है। अब इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 और 7 14, 14 100 बराबर 84। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 84/14, कितना हो जाएगा, 100 बराबर 6 सेंटीमीटर। x का मान हो गया 6 सेंटीमीटर। तो पहली भुजा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम हल करेंगे। पहला भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 3x। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 6, 6 18 सेंटीमीटर, 6 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा भुजा देखते हैं। दूसरा भुजा 4x बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 6, 6 चौक 24 सेंटीमीटर। उसी तरह से तीसरा भुजा कितना हो जाएगा, तीसरा भुजा वो सम्मुख भुजा है अर्थात उतना ही आएगा, है ना। तीसरा भुजा सम्मुख भुजा है अर्थात ये भी कितना हो जाएगा, 6 18 सेंटीमीटर। और चौथा भुजा भी कितना हो जाएगा, चौथा भुजा 4x बराबर 4 × 6, 6 चौक 24 सेंटीमीटर। इस तरह से हम परिमाप दिया गया है तो भुजाओं का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। और यदि सम्मुख भुजा का कोण का मान, एक कोण का मान दिया गया है, तो बाकी कोणों का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा, आंसर होगा। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना।